Hello student, good evening. Today we will start another part of coordinate geometry. आज हम क्या करेंगे बच्चे, हम पे coordinate geometry का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट में क्या करेंगे हम आज, हमने कल कुछ बेसिक से फॉर्मूले ड्राइव कर रखे हैं, जैसे डिस्टेंस फार्मूला हो गया और यहाँ पे हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा। सेक्शन फार्मूले में हमने दो पढ़ रखे हैं, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। तो आज हमने क्या पढ़ना है उसके बाद, और एक हमने मिड पॉइंट पढ़ा था बच्चे। तो आज एक फॉर्मूला पहले और कर लेते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, कब, जब हमें क्या दिए रहते हैं, कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं। अगर हमें वर्टाइसेस दिए हैं बच्चे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, हम उसको फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं बच्चे। देन हम कुछ आज क्या करेंगे, सेकेंड वीडियो में कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो बेसिक क्वेश्चन हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आज हमने निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। यहाँ पे कब, जब हमें क्या दिए रहेंगे, तीन वर्टाइसेस गिवन होंगे, तो हम एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल निकालेंगे। तो लेट वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ए इक्वल, ए हम क्या कंसिडर कर लेंगे बच्चे, यहाँ पर क्या है, सपोज करो x1, y1, b या यहाँ पे x2, y2 एंड c के जो कोऑर्डिनेट है बच्चों क्या हो जाएंगे, x3, y3। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम ट्रायंगल का क्या निकालेंगे, यहाँ पे एरिया निकालेंगे। तो हम पहले डायग्राम देखते हैं इसका। हम क्या करेंगे, ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं बच्चे, जो वर्टाइसेस होते हैं वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिए गए हमको यहाँ पे। तो हम पहले कोऑर्डिनेट को मेंशन कर लेते हैं बच्चे, कहाँ पे, ट्रायंगल के ऊपर। देन हम एरिया कैसे निकालेंगे वो चेक करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए ट्रायंगल है बच्चा हमारे पास एक, ये है। इसके जो कोऑर्डिनेट है बच्चे, ए के जो वर्टाइसेस ए है बच्चे से कोऑर्डिनेट दिए हैं x1, y1 एंड जो बच्चे वर्टाइसेस बी है इसके कोऑर्डिनेट दिए हमें x2, y2 और जो कोऑर्डिनेट सी है बच्चे इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हमें x3, y3। तो हमें ये जो एरिया होता है बच्चे बीच का, इसको निकालना है। इस एरिया को हमको यहाँ निकालना है, आपको ये एरिया हमें निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एरिया जो होता है ट्रायंगल के, ये वाला पोर्शन को हमें कैलकुलेट करना है बच्चे यहाँ पे। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम देखते हैं बच्चे यहाँ पे कैसे निकाला जाता है। तो कोऑर्डिनेट की हेल्प से बच्चे, अगर हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर x1 बच्चे, यहाँ पर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू, क्या लिखते हैं इसको, हाफ। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या रहता है, सबसे पहले यहाँ पर 1 2 3 क्या रहेगा, 1 2 3। तो 1 कौन सा रहेगा, x का कोऑर्डिनेट का x1, और 2 और 3 कौन से रहेंगे, y वाले कोऑर्डिनेट। लाइक x1 ये हो गया हमारे पास, और यहाँ पर क्या होगा बच्चे, y2 माइनस y3, करेक्ट। 1 2 3, 1 x का हो गया, 2 y का होगा बच्चे, और 3 भी y का कोऑर्डिनेट। 1 2 3 याद करने का तरीका है यहाँ पे, प्लस x1 यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x2 लिखेंगे बच्चे, x2 लिखेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, y2 ऑलरेडी आ चुका तो क्या आएगा, y3 आएगा। यहाँ पे ये y1 आ गया तो बच्चे y3 आ गया तो y1 आएगा। तो क्या आएगा, जैसे 1 2 3 होता है इसमें ऑल्टरनेट 1 2 3, तो ये कंटिन्यूसली आएंगे बच्चे। अब यहाँ पे x2 आ गया तो अब क्या आएगा, x3 आएगा। यहाँ पे 3 आ चुका है बच्चे, 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पे 1 आएगा तो 1 के बाद क्या आता है, यहाँ पे 2 आएगा। तो क्या 1 आएगा, यहाँ पे y1 और y2 आएगा बच्चे। तो हमने क्या लिखा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया, आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया बच्चे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो होता है ये होता है बच्चे, इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये किसके फॉर्म में होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तब निकाला जाता है जब हमें क्या कहते हैं, ट्रायंगल के क्या दिया जाते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट अगर हमें गिवन है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल किस फॉर्मूले से निकालेंगे बच्चे, इससे हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इससे हम क्या निकाल लेंगे अपने
एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे जब हमें तीनों कोऑर्डिनेट इससे क्या है गिवन है। तो बच्चे हमने यहाँ पर देख लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकल जाएगा इससे। अब हमारे पास यहाँ पे कभी कभी क्या होता है बच्चे, कोलिनियरिटी कंडीशन आ जाती है। इफ हम यहाँ पर लिखेंगे नोट बच्चे, एक पॉइंट्स लिख लेते हैं यहाँ पे नोट करके। तो हम ये लिखेंगे बच्चे इफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, इफ ए बी सी आर कोलिनियर। अगर हमारे पास तीनों पॉइंट्स क्या हैं बच्चे कोलिनियर हैं। कोलिनियर मीन्स क्या होता है बच्चे, एक ही लाइन के ऊपर, जैसे यहाँ पर क्या हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चे ए, इसी में आ गया बी और इसी में आ गया सी, ये तीनों पॉइंट्स हम क्या करेंगे इसको कोलिनियर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर हम कोलिनियरिटी कैसे चेक करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया में हमारे पास व्हाट आई से ये बच्चे क्या था बी था, इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 थे, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट c था बच्चे, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास y3, x3 थे, नहीं x3, y3। तो जो a1 है बच्चे, अगर ये पॉइंट a है जो, अगर ये पॉइंट उठ के कहाँ पर आ जाए सीधे इस वाली लाइन के ऊपर आ जाए, तो अगर ये b और c के ऊपर लाई करे कौन a वाला पॉइंट, तो हम क्या कहेंगे बच्चे ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो जो हमारा a पॉइंट यहाँ था बच्चे वो उठ के कहाँ जाएगा यहाँ पे b और c के ऊपर आ जाएगा। तो जब ये पॉइंट यहाँ पर आया बच्चे यहाँ पे, तो अब ये पॉइंट कहाँ पर आ गया बच्चे a वाला पॉइंट इसी लाइन के ऊपर आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या थे बच्चे, यहाँ पर a पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 थे। अब तीनों जब क्या हो गया, तीनों एक मतलब a और b और c तो ऑलरेडी इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे थे। a जो ऊपर था बच्चे वो पॉइंट भी अगर इसके ऊपर आ जाएगा तो अब कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा हमारा। अब कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इसकी वजह से बच्चा पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा इसके अंदर जीरो होगा। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो है तो हम समझ जाएंगे कि इसका मीन्स ये वाला पॉइंट भी इसके ऊपर आया होगा और तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आए होंगे। तो तीनों पॉइंट अगर एक लाइन के ऊपर आ जाएंगे तो इस मीन्स यहाँ पर तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चे कोलिनियर है। तो कोलिनियरिटी ये बहुत ही अच्छी कंडीशन यहाँ पर हम वो करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या कर देंगे जीरो कर देंगे। हम समझ जाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कब जीरो होगा, इसका मतलब तीसरा पॉइंट भी उसी लाइन के ऊपर आ गया होगा तो कोई एरिया बना नहीं होगा, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होगा। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी जीरो आता है हम ये बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर हैं। यहाँ पर कैसे लिखेंगे बच्चे हम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम क्या कर देंगे बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये ABC वाला बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या आ जाएगा हाफ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 2 3 x1 y2 और माइनस y3 प्लस ये 1 आ गया बच्चे x1, अब क्या आएगा यहाँ पे x2 आएगा और y2 आ चुका है तो यहाँ पे क्या आएगा y3 आएगा, y3 ऑलरेडी आएगा बच्चे y1 आएगा, ठीक हो गया यहाँ पे, प्लस x2 आ चुका है तो अब क्या आएगा x3 आएगा, y3 के बाद यहाँ पे क्या आएगा बच्चे y1 और ये क्या आएगा बच्चे यहाँ पे y2 आएगा। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है बच्चे अगर ये जीरो के बराबर आ जाता है तो हम यहाँ से कंसीडर कर लेंगे कि हमारे तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ये कोलिनियर हो जाएंगे। तो कोलिनियरिटी में एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं बनता है बच्चे। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट हमारे पास कहाँ आगे होंगे एक ही लाइन के ऊपर आएंगे, तो एरिया तो कुछ फॉर्म ही नहीं होगा, वो तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन में तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो इट मीन्स एरिया उसका क्या हो जाएगा उस टाइम पे जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि ये क्या है हमारे पास कोलिनियरिटी कंडीशन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या करते हैं यहाँ पे जीरो कर दो बच्चे। इससे भी हम कोई क्वेश्चन निकालेंगे, कभी कभी कोई वैल्यू निकालने के लिए आ जाता है, तो आप इसको नोट करेंगे बच्चे। हम इसको अभी रफ करते हैं यहाँ पे, आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसको रफ कर लेते हैं बच्चे। फाइनली आज हमारे बेसिक लेवल के यहाँ पर फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम एक बार जस्ट क्विक रिवीजन कर लेंगे, देन हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल MCQs करेंगे आज। इसको हम रफ करते हैं बच्चे यहाँ पे। अब हम करेंगे बच्चे यहाँ पे क्या, आज हम यहाँ पे करेंगे, अब एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं बच्चे। कल हमने जो क्वेश्चन कर रखे हैं क्या क्या सॉरी जो फॉर्मूले किए हैं उनका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर था बच्चे क्या, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चे यहाँ पे, डिस्टेंस फार्मूला
डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, अगर हमारे पास पॉइंट ए है बच्चा, पॉइंट बी है, इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है कब, जब इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1 है और b के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे यहाँ पर x2, y2 है। तो हमारे इसके बीच की डिस्टेंस क्या आती थी बच्चे, ये डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या निकल कर आती थी, डिस्टेंस जो निकल कर आती थी बच्चे हमारे पास क्या आती थी, x2 माइनस x का कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने कल ड्राइव करके भी देख लिया था, आज हम एक बार रिवीजन करते हैं बच्चे। फिर इसके बाद हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले में हमने क्या निकाला था बच्चे यहाँ पर, पहला इंटरनल डिवीजन, यानी इंटरनल डिवीजन में हमने क्या कहा था, इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन का जो हमारा फॉर्मूला आया था बच्चे, कैसे होता है इंटरनल डिवीजन, अगर हमारे पास क्या है कोई दो पॉइंट्स है बच्चे ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट है क्या x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे x2, y2 है। तो एक पॉइंट P इसके बीच में लाई करेगा कहीं पे, जिसके कोऑर्डिनेट x, y होते हैं। ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, m/n में करता है बच्चे। हमने कल फॉर्मूला लिखाया था बच्चे, यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं आपको याद होगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है, इसको यहाँ, कब, अगर x के निकालने तो x में इंटू करेंगे और इसको भी हम क्या करेंगे x में, और नीचे इन दोनों का सम आ जाएगा बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, m इंटू क्या आ जाएगा, ये m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन दोनों का सम आ जाएगा बच्चे m प्लस n हो जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y निकालेंगे तो तब भी हम मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे, लेकिन अभी y निकालना तो y वाले कोऑर्डिनेट में करेंगे, जैसे इसको यहाँ, इसको यहाँ। तो हम यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई, किसको करेंगे, m को y2 के साथ बच्चे, करो m y2 प्लस n y1 अपॉन दोनों का सम क्या जाएगा बच्चे m प्लस n। ये इंटरनल डिवीजन था बच्चे। फिर हमने एक थोड़ा दूसरा यहाँ पर पढ़ा था क्या, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है बच्चे, यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन में कुछ अलग नहीं होता है, बस ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, हम याद दिलाने के लिए कल क्या कहते हैं, इसके जहाँ पर प्लस है उसको माइनस कर देंगे बच्चे, बस mx2 माइनस nx1, यह जाएगा बच्चे m माइनस n, और y वाला कोऑर्डिनेट भी सिमिलरली ये होगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो बच्चे हमने यहाँ पर कर लिया। और हमारा एक मिड पॉइंट फॉर्मूला था बच्चे, मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास क्या था, मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने कल ड्राइव करके रखा है। तो आज हम ड्राइव नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। तो मिड पॉइंट कब लगता है बच्चे, सपोज करो ये पॉइंट ए है, यहाँ पे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है x1 और y1 है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर x2 और y2 है। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला बच्चे ये लाइन है, इसके m पॉइंट इसके मिड में लाई करेगा बच्चे, जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, x इक्वल टू क्या होता है, x1 और x2 को ऐड कर लो बाई 2, और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने कल कर लिया था बच्चे, आप इसको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन क्या कर सकते हैं, क्विक रिवीजन कर लिया हमने। और आज हमने एक एरिया ऑफ ट्रायंगल भी यहाँ पर निकाला था, किसकी हेल्प से बच्चे, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम तब फाइंड कर सकते हैं जब एक ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट हमें गिवन होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट बच्चे, आज हम कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल करते हैं, तो हम थोड़ा सा कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने जो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं वो अप्लाई कैसे हो रहे हैं। ओके, तो बच्चे हमने ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर बोर्ड में, तो आप इसको पहले ट्राई करेंगे पॉज करके, फिर हम इसको आगे को सॉल्व करते हैं बच्चे। आप 2 मिनट का पहले इसको पॉज करो, देन इसको सॉल्व करो और हमें आंसर रिपोर्ट करो बच्चे, किसका आंसर कितना है। तो हमने इसके नीचे आपको MCQs भी मेंशन कर रखे हैं। तो ये है, चलो बच्चे, जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर इसको करते हैं बच्चे। हमने क्या लिखा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, एक पॉइंट है बच्चे 4, P, दूसरा हमारा 1, 0 इज 5 है, देन द वैल्यू ऑफ P, हमें P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चे। तो हमने क्या कहा, एक पॉइंट यहाँ पर A ये है बच्चे, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 4, P है, दूसरा पॉइंट हम बच्चे यहाँ पर B है, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 1, 0। इसको ये ज्वाइन करने वाली लाइन ये है बच्चे, तो इसकी बीच की डिस्टेंस हमें एक्चुअली दे रखी है बच्चे, जो D होता है ये हमें क्या दे रखा है एक्चुअली में 5 यूनिट दे रखा है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक का। तो हमको क्या करना है, P की वैल्यू निकालो। तो बच्चे हमें पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, अंडर रूट, कल हमने पढ़ रखा बच्चे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है बच्चे। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है 5 यूनिट बच्चे।
यहाँ पर x2 कौन सा कोऑर्डिनेट होता है बच्चे, ये x2 है और ये क्या है x1, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है बच्चे में 0 और माइनस p का होल स्क्वायर, ये हो गया बच्चे। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं रूट के अंदर, 1 माइनस 4 कितना है बच्चे माइनस 3 का स्क्वायर, ये माइनस p का स्क्वायर बच्चे। अगर माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है ऑलरेडी यहाँ पर प्लस हो जाता है और ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हम क्या कर लेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे बच्चे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से हमारा क्या हो जाएगा, रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, हमें क्या मिलता है हम ये देखते हैं बच्चे। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और यहाँ पर अंडर रूट हट जाता है बच्चे स्क्वायर करने से, तो ये हट गया। यहाँ से हमने देखा कि बच्चे पी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू कितना है 25, तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16, तो पी इक्वल टू क्या आ गया बच्चे यहाँ से अंडर रूट 16 आ गया और पी इक्वल टू यहाँ से फाइनल आएगा क्या प्लस माइनस 4। तो सर आई होप कि सभी बच्चों ने कर लिया हुआ, एक नॉर्मल क्वेश्चन है। तो बच्चा हमारे यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन ठीक होता है, यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था बच्चे, हमें 2 पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दिए हैं, तो हमें पता है कि अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है तो उनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने इसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करी, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड हमने क्या कर लिया स्क्वायर कर लिया, तो बच्चे p की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 4, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। देन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को मूव करते हैं। तो बच्चे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हमने सामने नोट करके लिखा है आपके उसमें, और इसके नीचे आपको एमसीक्यूज मेंशन है, तो आपने क्या करना है सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है बच्चे। तो आप ट्राई कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं कौन सा है। तो हम भी यहाँ पर जिस बच्चे को प्रॉब्लम है तो हम ट्राई कर लेते हैं बच्चे। हमें क्या दिया है, इफ द पॉइंट्स, एक पॉइंट ए है बच्चे जो 4,3 है, एक पॉइंट बी है जो x,5 है, आर ऑन द सर्कल, एक सर्कल के ऊपर है और उसका सेंटर क्या है O है जिसके कोऑर्डिनेट 2,3 है, देन द वैल्यू ऑफ x निकालना बच्चे। तो हमें यहाँ पर क्या दिए पॉइंट A और पॉइंट B मेंशन कर रहे हैं बच्चे जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, और जो O है वो सर्कल का सेंटर है। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चे। तो अगर हम यहाँ पर छोटा एक डायग्राम बनाते हैं बच्चे, हमारे पास ये रहेगा एक डायग्राम, तो इसमें हमारे पास ये क्या है सर्कल है, इसके जो बच्चे कोऑर्डिनेट A जो है बच्चे, यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट है बच्चे, सपोज करो ये हमारे पास A हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास B हो गया बच्चे। A के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने यहाँ पे 4,3 है और B के कोऑर्डिनेट कितने बच्चे यहाँ पे x,5 है। तो यहाँ पर जो सेंटर है बच्चे इसके कोऑर्डिनेट O के कितने 2,3 है। तो हमें पता है कि बच्चे क्या होता है यहाँ पे, हम ये जानते हैं कि जो रेडियस होती है वो क्या होती है, किसी भी सर्कल के सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे अगर बच्चे सेंटर ये है इसके, ये भी हमारी एक रेडियस है बच्चे, और ये भी हमारी इस पॉइंट की डिस्टेंस भी क्या है रेडियस है, यानी हमारे पास दोनों रेडियस हैं। तो अगर ओ ए जो होगा बच्चे इसका मीन्स ओ बी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे बोथ आर रेडियस, दोनों यहाँ पर हमारे पास क्या है रेडियस है बच्चे। तो दोनों रेडियस हैं तो ओ ए क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे अंडर रूट क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे बच्चे, प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा ये x2 माइनस x1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा देंगे हम अंडर रूट। दोनों को इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि दोनों यहाँ पर रेडियस के बराबर हैं। दोनों अगर रेडियस के बराबर है तो इसका मीन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी इक्वल होगी। दोनों की डिस्टेंस इक्वल होगी तो हम इसमें भी क्या लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे OA में भी, और OB में भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी उसके कोऑर्डिनेट गिवन है। तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम अंदर। इसको 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर बच्चे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 3 माइनस 3 बच्चे यहाँ पे 0 हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया बच्चे, और ये कितना हो गया यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर हो गया बच्चे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे बच्चे, यहाँ पे रूट हटाने के लिए अंडर रूट, यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल कर सकते हैं बच्चे, नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी डिफरेंट होती हैं, तो अंडर रूट कैंसिल नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा अंडर रूट कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चे वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर रूट हट जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज रहा बच्चे, और 2 का स्क्वायर 4 होगा बच्चे।
इट मीन यहाँ से इस 4 से 4 भी कट जाएगा, तो 0 इक्वल टू क्या होगा x-2 का होल स्क्वायर, तो यानी x-2 इक्वल टू भी आ गया 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया बच्चा हमारे पास 2 आ गया। तो x इक्वल टू जो ऑप्शन हमारे पास क्या है यहाँ पे, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमने देख लिया बच्चे किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हैंडल किया। एक छोटा सा क्वेश्चन है बेसिक लेवल का कि अगर 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं और उसका सेंटर गिवन है, तो हमसे बोल रहा है कि क्या है यहाँ पर x की वैल्यू निकालो। तो हमने क्या करा, दोनों को रेडियस अज्यूम करके दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो बच्चे हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन मेंशन है बोर्ड पे, हम इसको देखते हैं बच्चे और इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग सॉल्व करो, पॉज करो और इसको सॉल्व करो, मुझे आंसर रिपोर्ट करो, तो उसके बाद हम फिर सॉल्व करते हैं इसको। बच्चे आप भी इसको ट्राई करो एक बार। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हुए हमें दिया क्या है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक पॉइंट निकालना बच्चे एक्स एक्सिस के ऊपर विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए, एक पॉइंट ए है 2,-5 एंड बी एक पॉइंट है बच्चे क्या है -2,9। तो हमें एक्स एक्सिस के ऊपर एक बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, जो कि हमारे पास क्या है यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस है बच्चे किससे, ए और बी से। तो सपोज करो हमारे पास ये क्या है बच्चे, हम रफ डायग्राम बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है कोई, इसके कहीं पर इसी पॉइंट बच्चे यहाँ पर एक्स एक्सिस में एक पॉइंट हम सपोज करो पी एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर लेट। तो इसकी कोऑर्डिनेट बच्चे कुछ तो होगा एक्स में, एक्स कॉमा हमने, और वाई का कोऑर्डिनेट हमें पता है कि हमेशा क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो वाई होता है हमेशा क्या होता है, वो 0 होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चे एक्स से ए की डिस्टेंस बच्चे पॉइंट ए है जो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं पॉइंट ए कहीं पर होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,-5, और बच्चे यहाँ पर क्या है पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट कितने बच्चे हमारे पास -2,9 है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि बच्चे जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है वो पी से इक्वल डिस्टेंस है, मीन्स जो पी ए की डिस्टेंस है बच्चे और जो पी बी की डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंसेज आपस में क्या है इक्वल है बच्चे। तो ये भी हमारे पास डी है बच्चे और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या, पी ए इज इक्वल टू पी बी लगा सकते हैं बच्चे। एक्स ये 0 क्यों लिखा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट है, बोल रहा है बच्चे एक्स एक्सिस में कुछ तो डिस्टेंस एक्स की होगी और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0 होता है। इससे हम एमसीक्यूज में देखते हैं, तो पहला हमारा बच्चे क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब सेकंड 3 में y 0 का सेकंड कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, देखो बच्चे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन पहले वाला ये कोऑर्डिनेट गलत हो गया, तो बी ऑप्शन तो यहाँ पर हमारा सही नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें पहला 0 है बच्चे, पहला x में कुछ ना कुछ होगा, दूसरा वाला 0 होगा बच्चे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पी ए क्या है बच्चे, यह है डिस्टेंस फॉर्मूला, हमने क्या लगाना, पी से ए के बीच की डिस्टेंस लगाना, तो x2 - x1 लगाएंगे बच्चे अंडर रूट, यहाँ पर आ जाएगा x2 - x1 यानी 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 इसमें भी लगा देंगे बच्चे -2 - x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना है बच्चे ये 9 - 0 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चे, तो ये तो हमारे पास एज इट इज 2 - x का होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर बच्चे -5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर कितना जाएगा बच्चे, अच्छा यहाँ पर दोनों में हमें a प्लस बी का फॉर्मूला पता होता है या a माइनस बी का फॉर्मूला पता होता है। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन इसमें क्या है दोनों नेगेटिव हैं, ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, हम इसका क्या लेंगे माइनस कॉमन लेंगे बच्चे, माइनस कॉमन लेने से उसके स्क्वायर भी उसके साथ आएगा, तो माइनस का स्क्वायर क्या कर देगा ये प्लस कर देगा, तो यहाँ पर क्या होगा ओवरऑल x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर एज इट इज रहा बच्चे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे रूट हटाने के लिए। हाँ यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे बच्चे, क्या करेंगे रूट से रूट नहीं कैंसिल करना है, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बच्चे, अंडर रूट हट जाएगा हमारे पास, ठीक है 2 - x का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, -1 का स्क्वायर बच्चे, अरे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चे यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर बच्चे कितना हो जाएगा 81। तो हम इसको क्या करें बच्चे, यहाँ से स्क्वायर ओपन कर देते हैं, क्या हो गया है a स्क्वायर मीन्स 4 हो जाएगा बच्चे, b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab 4ab हो जाएगा, 2 फॉर्मूले का आएगा, एक 2a हो गया 4 हो गया प्लस 25 इज इक्वल टू ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी हो गया बच्चे। सेम साइन वाले से लागू तो नेगेटिव होकर कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला भी कैंसिल हो गया बच्चे, 4 और 4 भी हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बेस्ट चीज़ें क्या बची हमारे पास
माइनस का 4x प्लस का 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 81। तो आप क्या करोगे इसको बच्चे, इधर ले आओगे इसको, तो बच्चे कितना जाएगा यहाँ पे माइनस का 4x और ऑलरेडी ये भी माइनस का 4x इधर हो गया बच्चे 81 और माइनस का 25 इधर, ये कितना हो गया बच्चे माइनस का 8x। अब यहाँ से 81 में से हम क्या करेंगे बच्चे 11 में से 5 जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, अगर 11 में से 5 जाएगा बच्चे तो यहाँ पर 6 बचेगा, 8 में से यहाँ पर सोचा 7 2 जाएगा बच्चे, कितना जाएगा 56 हो गया बच्चे, माइनस का आएगा प्लस का x इक्वल टू कितना आएगा बच्चे 56/8, माइनस से इंटू करोगे तो माइनस यहाँ लग जाएगा 8 7 जा 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे यहाँ से माइनस का 7 आ गई, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बच्चे, x की वैल्यू जो है -7 है बच्चे। कोऑर्डिनेट क्या आ गया, तो p का जो कोऑर्डिनेट आया हमारे पास बच्चे अब क्या आया, तो p का कोऑर्डिनेट हमारे पास है बच्चे, इसका मतलब -7,0 है बच्चे, विच इज डी ऑप्शन, जो बच्चा हमारे पास क्या है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर किसी कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, उससे जो पॉइंट a है और जो पॉइंट b है उसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो इक्वल डिस्टेंस में, तो दो पी ए इक्वल टू हम क्या कर देंगे, जितना पी ए है उतना ही पी बी भी है, तो हम पी ए इक्वल टू पी बी अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। फिर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया दोनों के बीच में, क्योंकि ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो अंडर हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। तो बच्चे सभी को क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, जो बोर्ड में लिखा गया है बच्चे, तो आप इसको क्या करेंगे यहाँ से कॉपी करेंगे। तो बच्चे इसको हम देखते हैं कैसे होगा बच्चे। ये हमारे पास क्या दे रखा है, ए एक पॉइंट है बच्चे जिसका कोऑर्डिनेट 6,4 है, बी एक पॉइंट है बच्चे जिसका कोऑर्डिनेट 5,-2 है, एंड सी भी एक कोऑर्डिनेट है जिसका 7,-2 आर वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल है बच्चे, ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है, तो मीडियन थ्रू जो ए से जा रही है बच्चे। अगर हम ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया बच्चे, पॉइंट ए ये हो गया बच्चे, इसमें पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट जो है 6,4 मेंशन है, पॉइंट बी जो है हमारे पास बच्चे वो 5,-2 है, और सी जो पॉइंट है बच्चे वो क्या है 7,-2 है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट हैं। अब इसमें क्या दिया गया है कि हमें निकालो करा कि मीडियन के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। सबसे पहले मीडियन होता क्या है, मीडियन एक लाइन सेगमेंट होती है बच्चे, जो ट्रायंगल के वर्टाइसेस से ड्रॉ की जाती है बच्चे, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है और यहाँ से भी। मीडियन की स्पेशलिटी ये होती है कि हमेशा कहाँ लाई करती हो, मीडियन जो होता है हमेशा मिड पॉइंट पे लाई करता है बच्चे। तो सपोज करो हमने क्या करना है बच्चे, सपोज हमें क्वेश्चन में दिया है क्या है, ए से मीडियन ड्रॉ करो बच्चे, ये मीडियन है बच्चे, एम पे लाई कर रही है, मिड पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, एम इस यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, ये मिड पॉइंट हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर हम देखेंगे सॉल्यूशन कैसे करें, तो यहाँ पर m इज द क्या हो जाएगा बच्चे, m इज मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट है। तो पहले कोऑर्डिनेट ऑफ क्या निकालेंगे बच्चे, हम कोऑर्डिनेट ऑफ m निकाल लेंगे, तो बच्चे क्या कैसे निकलेगा, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, x इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2/2 होता है, और y इक्वल टू क्या होता है बच्चे y1 प्लस y2/2 होता है। तो हम यहाँ पर लगा लेंगे बच्चे x1, सपोज करो ये है x1 प्लस x2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे, ये x1 प्लस x2 मीन्स 5 + 7/2, और y का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बच्चे -2 प्लस -2 आएगा बच्चे /2 आ जाएगा। तो हमारे पास x का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चे 7 और 5 कितना है 12/2, y इक्वल टू -4/2। तो ये 6 टाइम कट जाएगा x का कोऑर्डिनेट बच्चे, और y कितना हो गया यहाँ पे -2 हो गया। तो हमारे पास x और क्या आएगा बच्चे, यहाँ पर जो हमारे पास निकल गया है m के जो कोऑर्डिनेट आए बच्चे क्या है हमारे पास यहाँ पे 6, -2 आया बच्चे। तो ये कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं 6, -2 आ गया बच्चे। अब हमें क्या निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है बच्चे, मीडियन की लेंथ निकालनी है। तो हम इसमें क्या लगा देंगे, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, किसके बीच में, a और m के बीच में बच्चे। तो am इक्वल टू हमारे पास जो आएगा बच्चे, यहाँ पर क्या आएगा, am इक्वल टू जो आ जाएगा √ यहाँ पर क्या आ जाएगा x2 - x1 बच्चे, यानी 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर। तो बच्चे am इक्वल टू कितना जाएगा, ये तो 0 हो गया बच्चे, 6 - 6 और प्लस कितना जाएगा 4 माइनस और माइनस कितना जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 + 6 का स्क्वायर हो गया बच्चे। am इक्वल टू 6 के स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो 6 आ गया। तो यानी हमारे पास जो डिस्टेंस है बच्चों कितनी आ गई, 6 आ गई। वैसे भी ये तो ऑलरेडी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव वाले को नेगलेक्ट कर लेते बच्चे।
तो हमने यहाँ पर क्या निकाला, एक हमने क्या निकाला, मीडियन की लेंथ निकाल दी। कैसे निकाली, तो हमें ये पता दिया है बच्चे कि 3 एंगल के वर्टाइसेस हैं, तो ए से एक मीडियन पास हो रही है, तो उसकी लेंथ निकालनी है। उसकी लेंथ तब आएगी हमारे पास जब क्या निकालेंगे बच्चे, हम एम का पॉइंट निकालेंगे बच्चे। एम एक क्या है, मिड पॉइंट है। क्यों, कैसे पता चला हमें, क्योंकि हमें दिया गया कि मीडियन है, तो मीडियन जो होती है ऑलवेज लाई करती है किसके ऊपर, मीडियन हमेशा बच्चे एक मिड पॉइंट के ऊपर लाई करती है। तो इसका मतलब एम मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी ड्राइव करा था कल, क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2, और y का कोऑर्डिनेट क्या होता है y1 प्लस y2 बाई 2। ये x1 ये x2 एज्यूम कर लिया, ये y1 और ये y2, तो हम इससे फॉर्मूला निकाला बच्चे, इसके कोऑर्डिनेट आए। अब इस बीच में हम क्या लगा सकते हैं, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि दोनों को कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए। तो इससे हमें लेंथ ऑफ एम मिल गई जो मीडियन की लेंथ है। ओके, सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते बच्चे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये यहाँ पर हमारा नया क्वेश्चन हमने नोट करके लिख दिया बच्चे, आप इसको एक बार ट्राई करें पॉज करके। नहीं होता है तो फिर हम ट्राई करते हैं, अगर हो जाता है तो आप आंसर रिपोर्ट करें बच्चे। हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट सी, एक सी पॉइंट है बच्चे, किस रेशियो में डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंट्स है बच्चे। पॉइंट ए ये है जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं कितने, 3,5। पॉइंट बी हमारे पास क्या है बच्चे, ये है जिसके कोऑर्डिनेट -3, -2 है। तो हमसे क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट सी जो है इसके बीच में लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट ये हैं, तो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा बच्चे। तो पॉइंट सी हमारे पास यहाँ पर लाई कर रहा है बच्चे, इसके कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास 3/5, 11/5 है। तो हमसे बोल रहा है कि ये किस रेशियो में, यानी ये और ये रेशियो क्या होगा, जो पॉइंट सी लाई करेगा ए और बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बच्चे हम यहाँ पर रेशियो क्या एज्यूम करेंगे, हम हमेशा के रेशियो 1 या एक कांस्टेंट और एक 1 एज्यूम कर लेंगे बच्चे। के रेशियो 1 कर लेंगे या लैम्डा रेशियो 1 कर लेंगे। तो बच्चे हम यहाँ पर के की वैल्यू निकालेंगे तो हम बता देंगे। लेट हमने हमारा जो रेशियो बच्चे क्या है, लेट द रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, के रेशियो 1। हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा। तो हमने पढ़ा था बच्चे क्या कल, हमें पता है कि अगर कोई पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ये है बच्चे, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट ये है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन ये है बच्चे। अगर इसमें कोई पॉइंट सी लाई करता है, वो इसको के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है कल का। क्या हमने क्या कहा, इसका सेक्शन फॉर्मूला, कि हमने इसको यहाँ इंटू कर देंगे, इसको यहाँ इंटू करेंगे। एक्स निकालना है तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट से करेंगे बच्चे, अगर वाई निकालना है तो वाई वाले से करेंगे। तो हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या निकालते हैं बच्चे, यहाँ पे कैसे लिखते हैं, इसको यहाँ से करेंगे बच्चे एक्स वाले से, और इसको यहाँ करेंगे, आपस में नीचे इनको ऐड कर देंगे। तो आप मल्टीप्लाई करें बच्चे, कितना आएगा, -3k, और ये इसको यहाँ बच्चे 1 आ जाएगा बच्चे, 3 1 जा 3 आ जाएगा, सॉरी ये 3 आ गया, अपॉन नीचे दोनों ऐड हो जाएंगे, k+1। जो ये एक्स है बच्चे, ये वाला कोऑर्डिनेट होता है। एक्स ऑलरेडी यहाँ पर कितना गिवन है हमें, 3/5 गिवन है। तो बच्चे कितना हो गया, 3 - 3k+3 अपॉन k+1। तो बच्चे हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना जाएगा, 3k+1, और ये वाली चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई जाएगी, तो इसको क्या करेंगे, 5 - 3k+3 हो जाएगा। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3k+3, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 15k+15 हो गया। तो इसको अभी हम यहाँ पर आगे करते हैं बच्चे इसको सॉल्व। तो बच्चे के वाले को एक साइड ले जाएंगे और नंबर वालों को एक साइड, तो इधर ले आओ बच्चे इसको, 3k प्लस का 15k हो जाएगा बच्चे, इक्वल टू 15 - 3 हो गया बच्चे इधर जाके। तो ये हो गया 15 और 3 कितना हो गया, 18k हो गया। 15 और 3 माइनस करेंगे बच्चे 12 हो जाएगा। तो k इक्वल टू कितना है, 12/18 हो जाएगा। हम इसे 6 कट कर देंगे बच्चे, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो k की वैल्यू आ गई बच्चे 2/3। तो हमारे पास जो रेशियो है बच्चों क्या आ जाएगा, रेशियो इक्वल टू हमारे पास क्या था, रेशियो जो था हमारे पास क्या था बच्चे, वो हमारे पास k रेशियो 1 था। वो वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा यहाँ पर k की वैल्यू। अच्छा हमें क्या निकालना था, यहाँ पे रेशियो निकालना था बच्चे। k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास, k की वैल्यू जो आई हमारे पास 2/3 आ गई बच्चे। k की वैल्यू इक्वल टू कितनी आई यहाँ पे, 2/3 आ गई k की वैल्यू। तो हमने यहाँ पर k निकाला तो 2/3 है। अगर k की दिया वैसे यहाँ पर रेशियो निकालेंगे बच्चे तो 2:3 हो जाएगा, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं आगे, यहाँ पर रखेंगे तो 2/3 रेशियो 1 हो जाएगा। तो 2:3 भी इसको लिख सकते हैं या 2/3 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन ए करेक्ट है। लिखने का तरीका दोनों है, तो उसमें कोई भी हमने अपना गलत नहीं है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे।
तो बच्चा आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर बोर्ड में लिखा है बच्चे, इसको ट्राई करें पॉज करके और हमें आंसर रिपोर्ट करें। अदरवाइज अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं बच्चे, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पॉइंट पी है बच्चे, एक पॉइंट पी है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये ए 1,-1,3 एंड बी 9,8 सच दैट ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू के अपॉन 1 है। यहाँ पर इफ पी लाइज ऑन द लाइन x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो कहना ये चाह रहा है बच्चे, ये क्या है, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है जो a और b को ज्वाइन कर रही है बच्चे। तो हम यहाँ पर रफ डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास एक रफ डायग्राम है बच्चे। ये क्या है हमारे पास, a से b तक की एक लाइन है। यहाँ पे ये a हो गया बच्चे, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास, -1,3 और ये b है बच्चे, इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 9,8 गिवन है। ठीक हो गया। तो a सच दैट ए पी अपॉन एक पी पॉइंट जो है बच्चे इसके ऊपर लाई कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे पी, ये पॉइंट पी है, डिवाइड कर रहा है इसको ए पी अपॉन पी बी का जो रेशियो है क्या है, के रेशियो 1 है बच्चे। और ये पी लाइज कर रहा है किसके ऊपर, लाइन के ऊपर बच्चे। कौन सी लाइन है हमारे पास यहाँ पे, ये वाली लाइन है। सपोज करो ये लाइन ऐसे है कुछ, हमें नहीं पता कैसे है, तो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है। तो इसके ऊपर ये पी लाई कर रहा है। तो हम पहले क्या निकालेंगे बच्चे, तो हमें उसने गिवन में दिया है क्या, ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू के अपॉन 1, यानी हमारे पास क्या है, टोटली के रेशियो 1 है बच्चे। तो यानी ये वाली रेशियो, हमारे ये वाला रेशियो क्या है, के रेशियो 1 हो गया। तो ए बी एक लाइन है बच्चे, जो ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है। पॉइंट पी इसके ऊपर लाई कर रहा है जो के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो ये ऑलरेडी जो पॉइंट पी इसको डिवाइड कर रहा है लाइन ए बी को, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है बच्चे पी ए को। तो वो लाइन, एक लाइन इससे पास हो रही है, इस लाइन के ऊपर लाई करता है पॉइंट पी, यानी पॉइंट पी क्या करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और उसकी वैल्यू इस पे सेटिस्फाई करा देंगे, हमारे के की वैल्यू आ जाएगी बच्चे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हम पहले कोऑर्डिनेट पी का निकालेंगे बच्चे। तो इसमें पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें सेक्शन फॉर्मूला। तो इसको हम इसको एक्स वाले से करेंगे, इसको यहाँ इंटू करेंगे बच्चे। तो हम करें यहाँ पर क्या, एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे, के 9 क्या आ जाएगा बच्चे, 9 इंटू के हो जाएगा, ये 9 इंटू के प्लस ये वाली वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगी, 1 इंटू -1 कितना आ जाएगा बच्चे, ये -1। क्या करेंगे यहाँ पे, 9 इंटू के प्लस 1 इंटू -1 अपॉन नीचे आ गया बच्चे के प्लस 1। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 9k -1 अपॉन प्लस 1। सिमिलरली वाई की वैल्यू कैसे आएगी बच्चे, वाई को भी यहाँ से यहाँ वाले वाई को ऑर्डिनेट करो और उसको यहाँ इंटू करो बच्चे। तो क्या आएगा, k इंटू 8 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन नीचे आ जाएगा बच्चे इन दोनों का एडिशन। तो y इक्वल टू कितना आएगा, 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 आ गया। तो x कोऑर्डिनेट आ गया, y का कोऑर्डिनेट आ गया। और बच्चे अब हमारे पास p की वैल्यू आ गई, जो कि हमारे पास p के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, यहाँ पे p का जो कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 9k -1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा दूसरा आ गया बच्चे 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, पॉइंट p की। और ये जो पॉइंट p है बच्चे किसके ऊपर लाई कर रहा है, ये ऑलरेडी इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है बच्चे। इसका मतलब इसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो जहां पर इस लाइन के ऊपर x है तो बच्चे उसकी जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और जो y है बच्चे उसकी जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा k निकल जाएगा। तो p लाइज ऑन द लाइन, लाइज ऑन द लाइन, तो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है बच्चे, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 9k -1 अपॉन k प्लस 1 ये हो गया बच्चे x वैल्यू, माइनस y की वैल्यू हो जाएगी k, ये आ जाएगी k प्लस 1 आ जाएगी बच्चे, प्लस 2 ये हो गया हमारे पास इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे बच्चे डायरेक्टली, अगर न्यूमरेटर सेम है तो डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा बच्चे k -1 माइनस का यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे 8k प्लस 3 अपॉन ये कितना आ गया यहाँ पे k प्लस 1 आ गया बच्चे, प्लस 2 ये आ गया। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास बच्चे क्या, 9k -1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 8k -3 और प्लस इसको यहाँ करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा 2k प्लस 2 हो जाएगा अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये सब 0 में चले जाएगा। तो यहाँ पर k वालों को एक साथ ऐड कर लो बच्चे, 9k -8k कितना जाएगा 1k, और ये कितना जाएगा बच्चे 9 -8 1 और 1 और 2 कितना जाएगा बच्चे 3 क्या जाएगा टोटल ओवरऑल। और ये नंबर कितना है -1 और -3 और प्लस 2। तो बच्चे -3 और -1 -4 और प्लस 2 माइनस का
2 हो जाएगा इक्वल टू, ये 0 में चले जाएगा, तो 3k इक्वल टू 2 हो गया बच्चे। k इक्वल टू कितना आ गया 2/3, तो k का वैल्यू कितना आ गया 2/3, जो ऑप्शन हमारा क्या है बच्चे ए करेक्ट है यहाँ पर भी। तो आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा बच्चे, इजी है। हमसे क्या कर रखा है, खाली पॉइंट पी जो है उसको डिवाइड कर रहा है ए बी को, और वो ऑल्सो इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो हमने सेक्शन फॉर्मूले से पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकाले, और उन कोऑर्डिनेट को हमने कहाँ पुट कर दिया बच्चे, वो सेटिस्फाई करा लाइन के ऊपर। तो एक्स की जगह पहला वाला कोऑर्डिनेट कर दिया, वाई की जगह दूसरा, तो हमारा अपने आप भी के की वैल्यू निकल चुकी है। तो आप तो बच्चे आज लेक्चर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करें पॉज करके, फिर आंसर बताएं बच्चे। अदरवाइज मैं बताता हूँ आपको। एक पॉइंट पी है बच्चे जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो बच्चे यहाँ पर क्या है, दो लाइन पॉइंट है, दो ए और बी, दो पॉइंट्स है यहाँ पे, इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन है बच्चे। क्या है इसका 2,1 इसका कोऑर्डिनेट है, और दूसरा 5,-8 इसका कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर पी इसको जो लाई कर रहा है बच्चे, वो इसमें डिवाइड कर रहा है, किसमें, जो 1 ये रेखा में, और एक पी लाई ऑन द लाइन। ऑल्सो ये पी जो है बच्चे किस पे लाई कर रहा है, ये पी पॉइंट जो करेगा इस लाइन के ऊपर भी लाई करेगा, किसके 2x - y प्लस के इक्वल टू 0 के ऊपर लाई करेगा। तो हम फिर से क्या करेंगे, सिमिलरली हम पहले इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, फिर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। इससे कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हम क्या करेंगे बच्चे, उसको कहाँ पुट कर देंगे, इस लाइन के ऊपर। तो उसको सेटिस्फाई करेंगे एक्स और वाई की जगह पे, के की वैल्यू आ जाएगी बच्चे। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है बच्चे AP अपॉन AB है बच्चे, तो 1/3 है। तो AP बच्चे यहाँ से यहाँ तक है, और AB यहाँ से यहाँ तक है। अभी हमने पहले AP इतना है, AB इतना है, तो हमें इतना नीचे पहले हमें ये वाला पोर्शन चाहिए एंड ये वाला पोर्शन चाहिए, तो हमें रेशियो मिलेगा तो हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अभी ये पूरा AB है, तो पहले मैं PB निकालूंगा बच्चे। कैसे, हम यहाँ से AP इक्वल टू इसको बच्चे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस में, ये यहाँ जाएगा 3, और AB यहाँ चले जाएगा बच्चे। 3AP ऐसे ही रहा, एज इट इज। AB हमारा दो चीज से मिलकर बना है बच्चे, AP प्लस PB। तो हम क्या लिखेंगे इसको, AP प्लस PB से मिलकर बना है। तो AP वाला पोर्शन इधर ले आएंगे बच्चे, 3AP माइनस AP हो जाएगा इक्वल टू PB हो गया। तो 3 में से एक माइनस किया बच्चे, कितना आ गया 2AP आ गया इक्वल टू PB आ गया बच्चे। तो AP अपॉन PB इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, ये 1/2 आ गया बच्चे। तो इसका मतलब AP रेशियो, AP जो रेशियो बच्चे PB वाला कितना आ गया हमारे पास, 1/2। AP यानी 1 है, और ये कितना बच्चे यहाँ पर 2 है PB वाला। तो अब हम क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, M के P के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे बच्चे। तो यहाँ पर X क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या करना है, सिमिलरली इसको यहाँ इंटू करना है, इसको यहाँ इंटू करना है बच्चे। तो क्या करेंगे, 1 × 5 + 2 × 2 हो गया बच्चे, अपॉन 1 + 2 हो जाएगा। तो बच्चे x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 5 + 4/3। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 9/3 आ गया बच्चे। वैसे ही y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम, y इक्वल टू क्या आएगा बच्चे यहाँ पे, ये इंटू ये 1 × -8 प्लस ये कितना आ गया बच्चे, इसको यहाँ इंटू करेंगे 2 × 1 आ जाएगा बच्चे, अपॉन 1 + 2। तो y का कोऑर्डिनेट हमारे पास -8 + 2/3 आ जाएगा बच्चे। y इक्वल टू आ गया कितना, -6/3। तो इसको कट कर लेंगे बच्चे, 2 आ जाएगा। तो यानी y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, -2। अब बच्चे हमारे पास जो p का कोऑर्डिनेट आया बच्चे, वो क्या है, p के कोऑर्डिनेट जो हमारे पास निकल का है 9/3, -2 आया बच्चे। 9/3 को भी कैंसिल कर लो यहाँ पे, हाँ 3 या 9 हो जाएगा, तो ये 3 आ गया बच्चे। यानी ओवरऑल हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 3, -2 आ गया बच्चे। ठीक है, यहाँ पे यह आ गया। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट, अब ये 3, P किसके ऊपर लाई करेंगे बच्चे, जो पॉइंट P है हमारे पास, वो है हमारे पास कितना, 3, -2 आ गया। 3, -2 किसके ऊपर लाई करेगा, 3, -2 जो है बच्चे कोऑर्डिनेट P के हैं, तो इसको लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो हम यहाँ पर सेटिस्फाई करा देते हैं बच्चे, लाइज ऑन लाइन, इस लाइन के ऊपर लाई करेगा बच्चे। 2x की जगह रख दिया हम 3, माइनस y की जगह -2 रख देंगे बच्चे, प्लस k इक्वल टू 0, सॉरी -2 नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2 रहेगा ना। तो k कितना गया, 8, k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू कितना आ गया, -8 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है बच्चे 8। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चे। तो आई होप कि सेकंड लेक्चर में आपको सबको पता चल गया ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हमने बेसिक क्वेश्चन कर दिए क्लास 10th लेवल के। अब कल हम थोड़ा सा हाई लेवल के